Hello class 4 students. Let's start with chapter number 2. The name of the chapter is The Strongest यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली. Now fun words. फन वर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स की इमेजेस दी गई हैं. रैबिट है, हिप्पोपोटामस है, राइनोसरस है, लियोपार्ड है, एलिफेंट है और चिंपांजी. नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर. रीड एंड एंजॉय. Once there lived a group of animals in a forest. एक जंगल में एक बार बहुत सारे जानवर का एक ग्रुप, एक झुंड रहता था. There was no peace amongst the animals. और उनके बीच में कोई भी शांति नहीं थी. They quarreled and argued but could not decide who was the strongest among them in the jungle. वो आपस में झगड़ा करते थे, बहस करते थे, पर तब भी वो एक डिसीजन पे नहीं आ पाते थे कि उन सब में से सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली कौन है. द एलिफेंट सेड दैट ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. जो हाथी था उसने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. ऑन द अदर हैंड द हिप्पोपोटामस थॉट दैट ही वॉज द माइटीएस्ट. माइटीएस्ट का मतलब होता है कि जो बहुत पावर होती है, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है. तो हिप्पोपोटामस ने क्या कहा कि मैं हूँ सर्वशक्तिमान. द हिप्पोपोटामस प्राउडली सेड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. हिप्पोपोटामस ने क्या कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तुम सब में. द रैबिट अनाउंस्ड. खरगोश ने क्या बोला? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बट मैं हूँ शक्तिशाली. आई मे बी स्मॉल बट आई कैन इवन चैलेंज द एलिफेंट. रैबिट ने क्या बोला कि मैं छोटा ज़रूर हूँ, बट मैं किसको चैलेंज कर सकता हूँ? मैं एक हाथी को भी चैलेंज कर सकता हूँ. द एलिफेंट डिड नॉट टेक द रैबिट्स वर्ड सीरियसली. हाथी को लगा कि रैबिट तो, खरगोश जो है वो तो मजाक कर रहा है, उसने उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और मजाक में उड़ा दिया. ही जस्ट लाफ्ड एट हिम. और उसकी तरफ वो देखकर हंसने लगा. बट द रैबिट वॉज सीरियस. बट रैबिट जो था वो बहुत सीरियस था, वही वो सच में कह रहा था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ. ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेंट. और वो चाह रहा था ये बताना, ये प्रूव करना, अपने आप को सिद्ध करना कि मैं एलिफेंट यानी हाथी से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, शक्तिशाली हूँ. लेट्स टेस्ट अवर स्ट्रेंथ इन अ टग ऑफ वॉर गेम. तो उस रैबिट ने क्या बोला? रैबिट ने एलिफेंट को बोला चलो हम अपनी दोनों की ताकत चेक करते हैं. किस तरीके से? टग ऑफ वॉर. आपने देखा होगा कि टग ऑफ वॉर गेम में क्या होता है कि एक रस्सी पकड़ते हैं और एक दूसरा जो सिरा होता है उसको दूसरा पर्सन पकड़ता है रस्सी को, और जिस तरफ रस्सी से सारे जो दूसरी तरफ के पर्सन जो होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको विजेता मानते हैं. और उस गेम को हम क्या बोलते हैं? टग ऑफ वॉर, जिसको रस्सी कसी भी बोलते हैं. ब्रैग्ड द रैबिट. रैबिट ने कहा कि हाँ चलो हम अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं. एकदम घमंड से उसने बोला रैबिट ने. द एलिफेंट एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड आस्क्ड द रैबिट टू गेट अ रोप फॉर द टग ऑफ वॉर. तो उसने क्या बोला कि ठीक है, एलिफेंट ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, चलो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और तुम ऐसा करो एक रस्सी ले आओ ताकि हम टग ऑफ वॉर खेल सकें. द रैबिट स्कैम्पर्ड अवे मैरिली टू गेट अ रोप. स्कैम्पर्ड अवे का क्या मतलब होता है? यानी जॉयफुल मैनर में, प्लेफुल मैनर में वो कूदा कादी करता हुआ, खूब खुश होता हुआ चला गया. क्या लेने? एक रस्सी लेने. ऑन द वे इट मैट द हिप्पो. रैबिट को रास्ते में कौन मिला? हिप्पोपोटामस मिला. ऑन सीइंग द रैबिट द हिप्पोपोटामस सेड वॉक केयरफुली लिटिल रैबिट, आई एम द माइटी हिप्पोपोटामस. क्या बोला रैबिट ने? रैबिट को देखकर हिप्पोपोटामस ने क्या बोला कि ध्यान से चलो छोटे रैबिट, छोटे खरगोश, ध्यान से चलो, मैं माइटी हिप्पोपोटामस हूँ, यानी बहुत ताकतवर, शक्तिशाली हिप्पोपोटामस हूँ. हिप्पोपोटामस को हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा. द रैबिट सेड ओ आई एम नॉट लिटिल, आई एम माइटियर देन द एलिफेंट, आई एम गोइंग टू प्रूव इट इन अ टग ऑफ वॉर. तो रैबिट ने क्या बोला? खरगोश ने क्या बोला कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं एलिफेंट से भी, हाथी से भी बहुत शक्तिशाली हूँ, और मैं ये कैसे सिद्ध कर दूंगा? टग ऑफ वॉर यानी रस्सी कसी जो खेल होता है, रस्सा कसी से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. टग ऑफ वॉर
किसने पूछा? जो हिप्पोपोटामस था उसने पूछा कि टग ऑफ वॉर से कैसे प्रूव कर सकते हो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गर? हाउ कैन इट प्रूव दैट यू आर स्ट्रॉन्गर? आस्क्ड द हिप्पोपोटामस। जस्ट वेट टिल टुमारो, कल तक का इंतजार करो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, खरगोश ने कहा। आई विल लेट यू नो अबाउट इट, सेड द रैबिट। द नेक्स्ट डे द रैबिट अराइव्ड विद अ लॉन्ग एंड थिक रोप। अगले दिन जो खरगोश था वो क्या लेकर आया? एक बहुत बड़ी लंबी रस्सी लेकर आया और एक मोटी रस्सी लेकर आया। लंबी और मोटी रस्सी लेकर आया खरगोश। द एलिफेंट वॉज ऑलरेडी देयर। एलिफेंट, हाथी, वहां पर पहले से मौजूद था। ही गेव वन एंड ऑफ द रोप टू द एलिफेंट। उसने क्या किया? जो एक सिरा था रस्सी का, एक जो एंड था उसको एलिफेंट को दिया। एलिफेंट कॉइल्ड इट अराउंड हिज ट्रंक। और एलिफेंट ने क्या किया? जो उसकी सूंड थी उसके अंदर उसको बांध लिया, कॉइल कर लिया। द रैबिट पिक्ड अप द अदर एंड वेंट ऑफ इनटू द जंगल। और खरगोश ने क्या चालाकी करी? खरगोश ने दूसरा एंड जो था उसको पकड़ा और जंगल की तरफ भाग गया। He told the elephant that they would start pulling when the rope is taut. उसने ये बोला कि जब हम एक दूसरे की रस्सी को खींचना शुरू कर देंगे, जब हमारी रस्सी अच्छी तरह से बंध जाएगी। The clever rabbit took the other end to the hippopotamus. तो क्लेवर जो चालाक खरगोश था उसने क्या किया? दूसरे एंड को दरियाई घोड़ा जो हिप्पोपोटामस था उसके आसपास, उसकी बॉडी के आसपास बांध दिया। Explained to him what a tug of war means and tied the end of the rope around its huge body. पर यहाँ हिप्पोपोटामस को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ये गेम स्टार्ट हो चुका है। उसको ये लगा कि जो रैबिट है वो उसको समझा रहा है कि टग ऑफ वॉर का क्या मतलब होता है, इसलिए उसने जो हिप्पोपोटामस की बड़ी बॉडी थी उसके साथ वो रोप को बांध दिया। द रोप वॉज टॉट। रोप मतलब बिल्कुल हिल नहीं रही थी, वो फ्लेक्सिबल हो गई थी। तो एलिफेंट एंड द हिप्पो स्टार्टेड पुलिंग इट। तो जैसे ही रोप खींचना शुरू किया उन दोनों ने, तो उन्होंने ये सोचा कि रैबिट कैसे इतना स्ट्रांग हो गया। हाउ कम द रैबिट इज सो स्ट्रांग, थॉट द एलिफेंट। हाथी ने सोचा कि जब वो रस्सी खींच रहे थे एक दूसरे की तरफ तो रस्सी आराम से नहीं खींच रही थी, तो उसने सोचा कि रैबिट इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। द रैबिट इंजॉयड एवरी बिट ऑफ द स्पोर्ट। पर रैबिट ने तो चालाकी की थी, उसे तो बहुत मजा आ रहा था। द टू ग्रेट बीस्ट वर ट्राइंग हार्ड टू पुल ईच अदर। दो शक्तिशाली जानवर आपस में एक दूसरे को खींचने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। अब क्या किया रैबिट ने, खरगोश ने अब क्या चालाकी करी? द नॉटी रैबिट निबल्ड थ्रू द रोप एंड द रोप ब्रोक इनटू टू। और जो शैतान खरगोश था उसने क्या किया? जो रस्सी थी उसको कुतर दिया, निबल कर दिया। और क्या उस कुतरने से क्या हुआ? उसको काटने से क्या हुआ? जो रस्सी थी वो दो पार्ट में बट गई और एकदम से बहुत जोर का शोर हुआ। अ लाउड थंडर शुक द जंगल। एकदम से बहुत तेज शोर हुआ और उससे पूरा जंगल दहल गया। बोथ द एलिफेंट एंड द हिप्पो क्रैश्ड एंड फेल। दोनों ही हाथी और दरियाई घोड़ा जमीन पर गिर गए। The two beasts could not imagine that the rabbit had played a trick on them. उन दोनों को ये समझ ही नहीं आया कि रैबिट ने तो एक चालाकी चली है, एक चाल खेली है उनके सामने। They had no choice but to agree that the rabbit was the strongest animal in the jungle. अब रैबिट ने तो प्रूव कर दिया, खरगोश ने प्रूव कर दिया कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि टग ऑफ वॉर एक तरीके से क्या हुआ? रैबिट ने जीत लिया। तो उन दोनों के पास कोई चॉइस ही नहीं बची, ना हिप्पोपोटामस के पास और ना ही एलिफेंट के पास, पर उन्हें मानना पड़ा कि रैबिट ही जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। माइटीएस्ट। माइटीएस्ट का क्या मतलब होता है? द मोस्ट पावरफुल, यानी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, दैट इज माइटीएस्ट। ब्रैग्ड, टॉक्ड विद एक्सेसिव प्राइड, यानी पूरे कुछ घमंड से बात करना, किसी से घमंड से बात करना, दैट इज ब्रैग्ड। स्कैम्पर्ड अवे, रैन अवे क्विकली इन अ प्लेफुल मैनर, यानी उछल कूद करते हुए जल्दी जल्दी भागना खेल के मूड में, उसको बोलते हैं हम स्कैम्पर्ड अवे, जैसे खरगोश भागा था रस्सी लेने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। फर्स्ट वन, टिक द राइट ऑप्शन। आपको ऑप्शन के आगे यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है, उसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स थॉट ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। किसको लगता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं? तो एलिफेंट को लगता था, हिप्पोपोटामस को, या बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों को लगता था। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दोनों को ये लगता था कि हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, माइटीएस्ट हैं।
विच गेम वॉज प्लेड टू डिसाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, कौन सा गेम खेला गया, कौन सा खेल खेला गया, टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कसी खेला गया कि ये दिखाने के लिए कि कौन सा जानवर सबसे मजबूत है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। द एलिफेंट कॉइल्ड द रोप अराउंड इट्स, एलिफेंट ने जो रस्सी थी वो किसके अराउंड बांधी थी, अपनी सूंड के आसपास बांधी थी, यानी ट्रंक के आसपास बांधी थी। वो इंजॉयड एवरी बिट ऑफ स्पोर्ट, खेल का सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा था, सबसे ज्यादा मजा आ रहा था रैबिट को बहुत मजा आ रहा था। एट लास्ट द एनिमल्स एग्रीड दैट, सबसे आखिर में क्या हुआ, सब जानवरों को क्या बात माननी पड़ी कि रैबिट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, जो रैबिट है, जो खरगोश है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द हिंट्स, रेस्ट यू कैन राइट योरसेल्फ। नाउ स्टार्टिंग विद द बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिडंट द एनिमल ऑफन quarrel and why did the animals often quarrel and argue among themselves, जो जानवर थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, बहस करते रहते थे, क्योंकि they could not decide who was the strongest among them in jungle, क्योंकि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन सब में ताकतवर कौन है। सेकेंड वन, what did the hippopotamus think he was, हिप्पोपोटामस क्या सोचता था अपने बारे में, हिप्पोपोटामस thought that he was the most powerful, means he was the mightiest. Now third one, what did the rabbit announce, rabbit ने क्या अनाउंसमेंट की, rabbit ने कहा कि चलो हम टग ऑफ वॉर चैलेंज करते हैं स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, यानी अपनी ताकत को चेक करने के लिए हमें कौन सा गेम खेलना है, टग ऑफ वॉर। What were the two beasts doing, दो जानवर जो ताकतवर जानवर थे वो क्या कर रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। The two great beasts were trying hard to pull each other. Now last one, what was the rabbit's trick, rabbit की क्या चाल थी, उसने क्या किया, पहली चाल क्या करी उसने, he tied the end of the rope to hippopotamus huge body, जो दूसरा सिरा था रस्सी का उसने वो हिप्पोपोटामस के शरीर के साथ बांध दिया, और फिर क्या चालाकी करी उसने, he also nibbled through the rope to make them fall, और जो रस्सी थी उसने बीच में से कुतर दी, उसकी वजह से क्या हुआ, दो पार्ट में रस्सी बट गई, टूट गई, और दोनों जानवर जमीन पर गिर पड़े। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो रैबिट था वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट था। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।